बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप ही लोगों के कमेंट्स से मैंने जो है वो उसकी सिलेक्शन की है। आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद और बहुत सारे लोग जो पर्सनली मुझसे जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करते रहे, उनके कांटेक्ट के बाद मैंने जो है सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूं। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैंसर, जिसको बहुत सारे लोग कार्सिनोमा भी कहते हैं और उसको बहुत सारे लोग जो है ना वो न्यूप्लाज्म या ट्यूमर भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका आज जो है ना ओवरव्यू देखेंगे और चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा कि कैंसर क्या होता है और न्यूप्लाज्म या ट्यूमर और ये बिनाइन या मैलिग्नेंसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने ये भी कमेंट किया बहुत सारी जगहों पर कि ये क्या इन्फेक्शन जो है वो कैंसर बन सकता है। तो ऐसी एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है कि भाई हाँ इन्फेक्शन ही कैंसर बनता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इन्फेक्शन अलग चीज़ है और कैंसर अलग चीज़ है। इन्फेक्शन के हवाले से वो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। तो व्यूअर्स, जो कैंसर है उसका जो साइनोनिम है वो मैलिग्नेंसी है, यानी कि ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो कि वो एक जगह से ग्रो करे एक जगह पर और वहाँ से दूसरी जगह पर जाकर बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में भी जाकर वो अपनी ग्रोथ करे, वहाँ पर भी उसकी ग्रोथ हो, तो उसको हम कहते हैं कैंसर। अब ये जो कैंसर है ये एक वर्ड न्यूप्लाज्म से निकला है। न्यूप्लाज्म का मतलब ये होता है कि नए खलियों का बनना, ठीक है, और नए एबनॉर्मल खलियों का बनना, यानी किसी भी ऑर्गन के किसी भी जगह पर आप उसको ब्रेन ले लें, किडनी ले लें, लिवर ले लें, ब्रेस्ट ले लें, किसी भी जगह पर किसी भी ऑर्गन में नए एबनॉर्मल खलिए जब डेवलप होते हैं, नए एबनॉर्मल खलिए जब ग्रोथ करते हैं तो हम कहते हैं जी वहाँ पर कैंसर हो गया है। अच्छा, अब आम तौर पर जो कैंसर है वो कार्सिनोमा के साइनोनिम में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बात हमेशा जो है वो याद करने की कि तमाम कैंसर ही कार्सिनोमास नहीं होते हैं, ठीक है ना। कार्सिनोमा के अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है जो कि जो है ना वो मैलिग्नेंट कैंसर हो, तो ऐसा कभी भी जो है ना हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वो कार्सिनोमास ही होंगे जो कैंसर है जिसको हम कैंसर कह रहे हैं। जैसे कार्सिनोमास के अलावा लिम्फोमास होता है, सार्कोमास होता है, तो ये सारे जो सार्कोमास और लिम्फोमास ये भी टाइप्स हैं कैंसर की, ठीक है। तो सिर्फ कार्सिनोमास ये नहीं होते कैंसर। और जो ट्यूमर और न्यूप्लाज्म्स हैं वो भी बिनाइन भी हो सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा एबनॉर्मल ग्रोथ तो है लेकिन वो दूसरी जगह पर जाकर ग्रोथ नहीं करेगी। यानी बिलफर्ज अगर कैंसर जो है वो किडनी का हुआ है तो उसने ट्रेवल करके लिवर तक नहीं जाना है, या ब्रेस्ट का हुआ है तो उसने ट्रेवल करके ब्रेन तक नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो कोई भी दूसरे न्यूप्लाज्म्स भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जो है डिफरेंट पार्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो कार्सिनोमास, मुख्तलिफ न्यूप्लाज्म्स या ट्यूमर जो है ना वो डेवलप होते रहते हैं, यानी कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और बड़ी ख़तरे की बात होती है। अब लोग तो बिनाइन ट्यूमर को भी जो है ना कैंसर कह देते हैं, एक सिंपल सा पॉलिप होता है लोग उसको भी जो है ना वो कैंसर कह देते हैं, और जो बेचारा पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो हमेशा एक बात ये याद रखनी है कि जो कैंसर है वो उसको पहले आप कंफर्म कर लें कि वाकई कैंसर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं। कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ देखी जी फट से बोल दिया पेशेंट को जी आपको कैंसर हो सकती है या आपको कैंसर है, और पेशेंट भी परेशान हो जाता है। नहीं, आप उसको पहले कंफर्म करें मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ के ज़रिए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर आप डिपेंड ना करें, बल्कि आप जो है उसको दूसरी इमेजिंग टेक्निक से, हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसके एतबार से जो ना आप दूसरी इमेजिंग मॉडलिटीज़ को भी इस्तेमाल करें। फिर ट्यूमर मार्कर्स होते हैं हमारे पास, उनको आप इस्तेमाल करते हुए इसको कंफर्म करें कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। अच्छा, WHO के मुताबिक कैंसर को उसने कुछ कैटेगरी में जो है ना तकसीम किया हुआ है, ठीक है। जो WHO की कैटेगरीज़ हैं कैंसर की, उसमें वो कहता है जी हेड एंड नेक, जो हमारा हेड है और नेक है इस रीजन की कैंसर, तो यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का भी जो है ना वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है एबनॉर्मल, तो उसको कहते हैं जी हेड या नेक से उसका तल्लक है और वो हेड और नेक की कैंसर है। उसके बाद पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा है, हमारे मुंह से लेकर हमारे जो है ना वो पहाने के रास्ते तक, यहाँ पर भी कहीं पर भी अगर वो कैंसर होती है, इसमें लिवर भी हमारा शामिल है, पेंक्रियाज भी शामिल है, तो वहाँ पर इन एरियाज़ में कहीं पर भी अगर कैंसर होती है तो उसको कहते हैं जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर। फिर जो कैंसर है वो कार्डियोथोरेसिक हो सकती है, यानी कि हमारे हार्ट में या हमारे लंग्स के इर्द गिर्द, या जो हमारा थोरिक्स का पार्ट होता है थोरिक्स में कहीं हो सकती है, उसको हम कहते हैं कार्डियोथोरेसिक कैंसर। MS के कार्सिनोमास हो सकते हैं, MS के कैंसर हो सकती हैं, यानी कि मसल्स का और जो है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारी बोन्स हैं, यहाँ अगर कहीं कार्सिनोमा होता है उसको MS के कार्सिनोमा या MS के कैंसर कहते हैं। उसके बाद जी वो स्किन के अंदर कहीं भी पूरी बॉडी में स्किन के ऊपर अगर कहीं कैंसर होता है तो उसको कहते हैं स्किन कैंसर में उसको कैटेगराइज करते हैं। फिर ब्रेस्ट कैंसर में जो ना कैंसर को कैटेगराइज किया हुआ, फिर हर स्किन के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, मसल्स के अंदर, तमाम जितने भी कैंसर उसके अंदर फिर मुख्तलिफ मज़ीद बहुत सारे टाइप्स हैं,
ठीक है। तो किसी पेशेंट को अगर होती है तो डॉक्टर पहले कंफर्म करता है कौन सी टाइप है, फिर जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है उसकी टाइप पर, उसकी कॉज पर, ठीक है ना। अगर कॉज मालूम हो जाए तो उसकी जो है ना नेचर पर, उसकी स्टेज पर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करता है। ऐसी ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है स्टार्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो है गायनाकोलॉजिकल कैंसर होते हैं जी, अकॉर्डिंग टू WHO बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो जो हमारे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है उसके कैंसर होते हैं। हेमाटोपियोटिक सिस्टम जो हमारा होता है उसके जो कैंसर होते हैं वो। तो आप कैंसर के बारे में जो है अगर किसी पेशेंट को डायग्नोज होता है तो उसको पहले कंफर्म कर लें। बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले 100% कंफर्म कर लें। उसके बाद जो है ना आपका डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या जो भी कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर आपको देता है तो आप उसको जो है अप्लाई करें। तो व्यूवर्स ऐसे ही जो है आप अगर किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है आपके डिज़ायर्ड टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।